स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS अपाची RTR 160 2B का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा कि भाई डाउन पेमेंट कितना करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, और 1 साल से लेकर यहाँ पे दोस्तों 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। नगद में लेते हैं तो क्या ऑफ़र मिलता है आपको, और फाइनेंस में दोस्तों कम से कम डाउन पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। 1 साल से लेकर दोस्तों यहाँ पे हमने 3 साल तक का और 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों TVS अपाची RTR 160 2B का ऑन रोड शोरूम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, हम आपको प्राइस बताएंगे कि भाई प्राइस अभी के टाइम में ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है, तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए TVS अपाची का प्राइस 1,54,000 अभी के टाइम में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे 54 है, कहीं पे 55 है, कहीं पे 53 है। हमारे यहाँ दोस्तों इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,54,000। जी हाँ दोस्तों, अनन्या TVS रामगढ़ दुमका झारखंड में। दोस्तों अदर स्टेट से आप देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ पे दोस्तों क्या प्राइस है, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आपके यहाँ पे प्राइस कितना ऊपर नीचे है और कितना प्राइस है। चलिए फाइनेंस डिटेल्स समझते हैं। पूरे इंडिया से आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि भाई कोई भी कंपनी से आप लोग फाइनेंस कराएंगे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, लेकिन आप लोग इतना ज़रूर समझ जाएंगे कि भाई फाइनेंस में क्या प्रक्रिया लगता है और कितना मतलब जमा करना पड़ता है, और किस्त का स्कीम यानी पर मंथ हमको कितना पे करना पड़ेगा, और जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा हमें कितना पे करना पड़ेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में आपको पैन कार्ड लगेगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो। और अभी के टाइम में दोस्तों लगभग सभी के पास पैन कार्ड होता है। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अपना वोटर ID कार्ड लाएँ, आपका फाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बैंक पासबुक आपको लाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक लाना है। ठीक है, और पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक लाना है। यहाँ पे दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है और आपका फाइनेंस का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,54,000 रुपया। इस वीडियो में हमने 50,000, जी हाँ दोस्तों, मीडियम डाउन पेमेंट लिया है, ना मिनिमम लिया है, ना मैक्सिमम लिया है, ना कम से कम लिया है, ना ज़्यादा से ज़्यादा लिया है दोस्तों। मीडियम जो कि चलता है पूरा साल, और लगभग ज़्यादातर लोग यानी 90% लोग इतना मतलब डाउन पेमेंट करते हैं। 90% में से जो 10% बचा हुआ लोग रहता है, जो कि 5% ये मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, यानी कम से कम डाउन पेमेंट करते हैं, और 5% लोग मैक्सिमम यानी 80,000, 1,20,000, 1,30,000 इस प्रकार से डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मीडियम मतलब डाउन पेमेंट लेके चला है, क्योंकि भाई मीडियम क्लास के लोग ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में। और हमने देखा है दोस्तों पूरे साल में जब भी 150 सीसी की बाइक फाइनेंस होती है ना, तो ज़्यादातर लोग 50,000, 60,000, 40,000 इस तरह मतलब जमा करके फाइनेंस करवाते हैं, और वो भी खास करके TVS अपाची बाइक को। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में 50,000 डाउन पेमेंट लेके चला है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 डाउन पेमेंट लेके चला है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,54,000 रुपया, आपने जमा किया 50,000 रुपया। आप 1,54,000 में माइनस कर दीजिए 50,000 को, तो बचा हुआ अमाउंट रह जाएगा दोस्तों 1,04,000 रुपया। अब 1,04,000 में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। देखिए वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है, जो कि स्टाफ लोग खाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी फेस्टिवल का टाइम है तो 2,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी लेगी, तो 1,04,000 प्लस 2,000, ठीक है, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,06,000। अब दोस्तों यहाँ पे 1,06,000 का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 1,06,000 का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। अभी फिलहाल दोस्तों हमारे यहाँ 10% इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो होंडा की हो बाइक और बजाज की बाइक हो या फिर TVS की बाइक हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 11 है। तो मैंने इस वीडियो में 10% इंटरेस्ट लेके चला है, ताकि आपको मतलब समझने में आसानी हो और हमको समझाने में भी मतलब बिल्कुल ठीक ठाक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1,06,000 का आप लोग 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट निकल के आएगा 10,600। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा 10,600। अब दोस्तों 10,600 को आप लोग प्लस कर देंगे 1,06,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,16,600। जी हाँ दोस्तों, 1,16,600 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, क्योंकि भाई आप लोग 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं ना, तो 1,16,600 को आप लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगेगा मेरे भाई 9,716 रुपये पर मंथ की आपको EMI लगेगा। कितना दिन तक लगेगा?
यहाँ पे 12 महीना तक लगेगा, 1 साल का मतलब 1 साल तक लगेगा। 9,716 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल का आप लोग कराते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लग रहा है, उधर प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 रुपया जोड़ लीजिए और इधर इंटरेस्ट जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, 10,600। तो 10,600 प्लस 2,000 तो यहाँ पे 12,600 हो जाता है। तो एक्स्ट्रा पैसा दोस्तों आप लोगों को कितना लग रहा है, यहाँ पे 12,000 रुपया लग रहा है। 1 साल का आप लोग करवाते हैं और 9,716 रुपया आपको EMI भरते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड EMI है देखा जाए तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई अभी के टाइम में बहुत मतलब मीडियम जो क्लास के लोग होते हैं वो 12-15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 15-20, और उसको घर भी चलाना होता है, परिवार भी चलाना होता है, गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी का सर्विस, बहुत खर्चा है, गाड़ी लेने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। 1 साल का हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग 1 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स समझ गए होंगे। चलिए आप समझते हैं दोस्तों 2 साल वाला, उसके बाद 3 साल वाला, उसके बाद 4 साल वाला, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,54,000 रुपया आपने जमा किया, ये 50,000 रुपया बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 1,04,000 रुपया। अब 1,04,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको 2 साल का 1,04,000 रुपया बचा हुआ अमाउंट रह गया, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,06,000 रुपया। अब दोस्तों 1,06,000 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। कितना दिन तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल में इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10,600 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट था 1 साल का, और 2 साल में यहाँ पे दोस्तों 21,200 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आता है। 1 साल का कितना था, 10,600 रुपया था, 2 साल का यहाँ पे दोस्तों 21,200 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आता है। अब दोस्तों 21,200 को आप लोग प्लस कर देंगे 1,06,000 से, तो यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,27,200। जी हाँ दोस्तों, 1,27,000 यहाँ पे 200 हो जाता है। अब दोस्तों 1,27,200 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 24 से, क्योंकि भाई 2 साल का आप लोग फाइनेंस करवा रहे हैं और 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर मंथ की जो EMI लगेगा, पर मंथ की EMI लगेगा, कितना लगेगा मेरे भाई, 5,200 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगेगा। कितना दिन तक, 24 मंथ तक। ठीक है, 24 मंथ तक कितना लगेगा दोस्तों, 5,200 रुपया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स। आई होप कि आप लोग 2 साल वाला भी समझ गए होंगे। ठीक है, 1 साल में कितना था याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं, 9,716 रुपये यहाँ पे 1 साल का EMI था। ठीक है, और 1 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था, 1 साल का करवाते हैं तो 12,200 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा, 12,600 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। और 2 साल में दोस्तों यहाँ पे कितना लग रहा है आपको, 21,200 और प्लस 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, 23,200 रुपये यहाँ पे 2 साल वाला में एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, 2 साल का करवाते हैं तो कितना लग रहा है एक्स्ट्रा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियर। ठीक है, आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा या फिर आप जोड़ लीजिएगा, या फिर कोई अगर जानकार पढ़ा लिखा आदमी है तो इस वीडियो को दिखा दीजिए कि भाई ये वीडियो में तो गलत तो नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल आपको परफेक्ट बता देगा। और आई होप क्या हम उम्मीद ये करते हैं कि मेरी ऑडियंस जितना है सब पढ़ी लिखी ऑडियंस है, क्योंकि भाई आप लोगों का जो कमेंट्स आता है वो बहुत अच्छा कमेंट्स आता है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छा मतलब बता रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से हम इतना दूर तक आए हैं। ठीक है, और ऐसे ही आगे आप लोग बढ़ाते रहिए, अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझ लेते हैं। जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,54,000 आपने जमा किया, 50,000 बचा हुआ अमाउंट रह गया 1,04,000। 1,04,000 में दोस्तों आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,06,000। अब 1,06,000 का यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का इंटरेस्ट था 10,600 रुपया, 2 साल का यहाँ पे दोस्तों 21,200 रुपया, 3 साल में दोस्तों यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल पैसा हो जाता है ये 10 × 30,000 और 6 × 1800। ठीक है, तो 31,800 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 31,800 रुपया यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 31,800 को आप लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,06,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,37,800। जी हाँ दोस्तों, 1,37,800 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 36 से, क्योंकि भाई 3 साल में 36 मंथ होते हैं। तो 1,37,800 को आप लोग अगर डिवाइड करेंगे 36 से, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा 3,827 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 3,827 रुपये, यानी दोस्तों 3,827 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 36 महीना तक, यानी दोस्तों 3 साल तक। ठीक है, कितना मैंने डिवाइड किया था, 1,37,800 को, 1,37,800 को हमने डिवाइड किया था कितना से, 36 महीना से। जी हाँ दोस्तों, 36 महीना से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI कितना निकल के आया, 3,827 रुपये, यानी 3,827 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगेगा। चलिए दोस्तों अब 4 साल वाला समझ लीजिए। 4 साल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 साल में आपको कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 साल में यहाँ पे दोस्तों आपको 31,800 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना, 31,000 यानी 31-32 हज़ार रुपये, यानी 3 साल में एक लगभग मैं आपको बता दूं
तो 35,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि बहुत सा मतलब और थोड़ा सा मतलब लन फन काम है। इधर आधार कार्ड जेरोक्स कराओ, इधर मतलब यानी फ्यूल वूल मैंने सब कुछ मिला के बोला कि भाई आप घर से निकलते हो और बाइक लेके आते हो, फाइनेंस से पूरा कंप्लीट काम हो जाता है। सब कुछ मैंने जोड़ के बता दिया कि भाई 35,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है। 3 साल का फाइनेंस करवाते हैं तो 50,000 डाउन पेमेंट करते हैं और सेम टर्म एंड कंडीशन रहेगा तो आपको इतना पैसा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है। चलिए दोस्तों, अब 4 साल वाला समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,54,000 आपने जमा किया 50,000 रुपया, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट रह गया दोस्तों 1,04,000। अब 1,04,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 2,000 रुपया टोटल पैसा हो जाता है 1,06,000। अब दोस्तों यहाँ पे 1,06,000 का यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10,600 रुपया। 2 साल का दोस्तों कितना हो गया, 21,200 रुपया। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट 4 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। यानी 10,600 को हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। 4 से हम लोग गुना कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है 42,400 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 42,400 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब दोस्तों 42,400 को आप लोग प्लस करेंगे कितना से, 1,06,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है मेरे भाई कितना, 1,48,400। 1,48,400 का आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 48 महीने से, क्योंकि भाई 4 साल का आप लोग फाइनेंस करवा रहे हैं। तो 1,48,000 को आप लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 48 से, क्योंकि भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 3,091 रुपया, यानी 3,000 ही मान लीजिए ना, 3,100 रुपया मान लीजिए, क्योंकि भाई 1 रुपया छोड़ते नहीं है फाइनेंस वाले, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी, क्योंकि भाई वाजिब आपको पैसा देती है, ठीक है। पैसा देती है या फिर आप ये समझ लीजिए कि बाइक फाइनेंस करवा के ही कंपनी देती है। एक तरह से आप मान लीजिए कि भाई उधार देती है आपको, ठीक है। शोरूम वाले आपको उधार नहीं देते हैं आपको कंपनी देती है, ठीक है। शोरूम वाले तो आपको बाइक दे देते हैं, लेकिन उसका भरपाई का यानी शोरूम जो एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि भाई जैसा कि बाइक है, ठीक है, बाइक का प्राइस शोरूम वाले को चाहिए, चाहे वो आप दें या फिर कंपनी दे, कंपनी उसको पे कर देती है पूरा बाइक का प्राइस, ठीक है। उसके बदले में कंपनी आपको पैसा देती है, यानी आपको जो मतलब बाइक का पैसा बचा हुआ रहता है ना, जो आप डाउन पेमेंट किए हैं। जैसे कि बाइक का प्राइस है 1,54,000, आपने 50,000 जमा किया तो 1,04,000 कौन देगा, तो 1,04,000 कंपनी देती है, ठीक है। और कंपनी उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेती है और महीना हिसाब से लेती है, ठीक है। तो 1 साल वाला भी आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए दोस्तों। 2 साल वाला भी आप लोग समझ गए, 3 साल वाला भी आप लोग समझ गए दोस्तों। और 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए समझ लीजिए, 4 साल में दोस्तों आपको यहाँ पे 44,400 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा, क्योंकि भाई जो सूद है 10% सूद, जो कि 1,06,000 का मैंने निकाला था, तो इधर हो गया दोस्तों 42,400 रुपये यहाँ पे हो गया है, ठीक है। 1 साल का था कितना, 10,600 रुपया था। तो यहाँ पे दोस्तों 42, उसी को हम लोग गुना कर देते हैं 4 से, तो टोटल पैसा हो जाता है 42,400। अब दोस्तों 42,400 को आप लोग प्लस कर देंगे प्रोसेसिंग चार्ज, जो कि मैंने पहले जुड़वाया था 1,04,000 में, ठीक है। तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 44,400। तो एक्स्ट्रा पैसा दोस्तों 4 साल में 44,400 रुपये यहाँ पे लग रहा है। अब दोस्तों ऑफर क्या चल रहा है, कैश डिस्काउंट देखा जाए तो 10,000 तक यहाँ पे TVS अपाची में कैश डिस्काउंट है। यदि आप लोग नगद में लेते हैं तो बहुत बड़ा ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का एक वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।